मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो पार्ट है जोड़ने और घटाने पे आधारित उस पे बात करेंगे। तो मत कहीं जाइए। आज जो हम लोग बात करेंगे, यदि आप थोड़ा भी समय देख लेते हैं वीडियो, तो कंप्लीट जो टाइप आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी। मत जाइए, यहाँ पे देखिए जो बात हम बताने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग ये बात करेंगे, आखिर जोड़ने पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, घटाने पे आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो उसको एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे बात करेंगे, क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं 30 में अगर आपसे कहा जाए 30 में कम से कम कितना घटाया जाए कि 7 से भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाए। बात को समझिए, भाषा को समझिए। हमने कहा 30 में से कम कितना घटाया जाए कि 7 से भाग देने पे पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपके पास दो तरीका है। एक तरीका है तो आप बेसिक से भाग दे के चेक कर सकते हैं, और एक तरीका है थिंक आउट, मतलब आप माइंड से कर सकते हैं। तो जब आपके पास छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आप थिंक आउट करके जवाब दे सकते हैं। यदि आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो वहां पे क्या करना, ये थिंक आउट करना आपके लिए टफ हो जाएंगे। वहां पे आप बेसिक से काम करेंगे तो वहां पे गलती कम होने का चांस है और आपका फाइनल तक पहुंच भी सकते हैं। तो देखिए, हम डायरेक्ट बात करेंगे, थोड़ा बेसिक से भी अप्रोच लगाएंगे, थिंक आउट में भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा अप्रोच है सिखाने का। तो अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, और 30 में से 28 जाएगा तो कितना बच रहा है, 2। तो हम कह सकते हैं, घटाने की बात हमने कहा है। तो देखिए, अगर हम 30 में से जो भी शेष बच रहा होगा, याद रखें जब भी घटाने की बात होगी तो जो भी शेष आपको बच रहा होगा वही घटा दे संख्या में से। तो 30 में से 2 जाएंगे कितना, 28, और 28 में देखिए 7 से भाग देंगे तो क्या पूर्ण रूप से कट रही, मतलब शेषफल आर को रिमाइंडर मतलब शेषफल देखिए 0 आ रही है। तो जब भी आपको घटाने की बात होंगे तो क्या करना है, भाग दे देना है, जो भी शेष बच रहा होगा वही उस संख्या के आंसर हो जाएगा। मतलब कितना घटाया जाए, तो 2 घटाया जाए। आपसे पूछ ले वो संख्या क्या होगी, तो संख्या आपको 28 हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा। अच्छा, अगर आपको ये पूछ लिया जाए 30 में कितना जोड़ा जाए कि 7 से भाग देने पे पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, तो इस यहाँ पे भी वही अप्रोच लगानी है जो अप्रोच आपने अभी सीखा है। यहाँ पे भी भाग देने के प्रयास करें तो 7 चौके 28, तो यहाँ पे आपका हो गए 2 माइनस के रूप में, मतलब शेषफल कितना बच रहे हैं, 2। लेकिन आपसे पूछा जाए जोड़ने पे आधारित कितना, कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो जब भी कम से कम कितना जोड़ा की बात हो जाए तो जिससे आप भाग देते जो शेष आया दोनों का आप अंतर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे। तो वो किस प्रकार से, तो हमने कहा था जब भी जोड़ने की बात किया जाए तो जिससे भाग देते हैं जो शेष आया दोनों का अंतर कर लीजिए। तो अंतर करेंगे तो 5। अगर आपसे जोड़ने की बात कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो कम से कम कितना जोड़ा जाए तो उसके लिए आंसर आपका कितना हो जाएंगे, 5। ये किस प्रकार से, जिससे भाग देते हैं जो शेष आया दोनों को अंतर कर लेंगे। अब पूछा जाए वो संख्या क्या हो सकती है, इसका मतलब है जो संख्या होगी तो 30, और जो भी शेष बच रहा है 5, इसका मतलब वो संख्या कितना हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। तो याद रखें, इस प्रकार से जब भी आपके जोड़ने और घटाने की बात आ जाए तो 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको बन सकता है। कम से कम कितना घटाया जाए, एक क्वेश्चन, और घटाने पे वो संख्या क्या बनेगी, दूसरा क्वेश्चन। कम से कम कितना जोड़ा जाए, एक क्वेश्चन। कम से कम कितना जोड़ने पे वो संख्या क्या हो सकती है, तो दूसरा क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं, जो बात हम सिखाने वाले हैं वो समझ में आप सबको आ गई होगी। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। और क्वेश्चन जो आपको अभी हम लोग देने वाले हैं बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि इस तरह के क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं तो आने वाले समय में खासकर इस टाइप से एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी एक व्यक्ति ही उस क्वेश्चन को सेट करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी एक व्यक्ति ही करते हैं। इसलिए सारा काम जब व्यक्ति करते हैं तो आप अपने आप को, है ना, निर्मल ना समझे, अपने आप को उस लायक बनावे, ताकि जब भी आप कंपटीशन के रूप में सॉल्व करें, यदि तैयारी करें, यदि पहली बार तैयारी करें तो आपके लिए बहुत अवसर है, आप अच्छे तरीका से कर सकते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस प्रकार का जब भी आपको वीडियो देखने की इच्छा हो तो अगर सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन आपको
मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिखेगा। 1000 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि योगफल 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 1000 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो अभी हमने जस्ट बताया है जिसमें कहा जाए तो उसको हमने लिखा करा क्या, कितना जोड़ा जाए, 1000 में कितना जोड़ा जाए, लेकिन भाग देने पे यानी भाग किससे देना, 45 से। तो 45 यदि हम भाग देंगे तो देखिए 45 दूना 90, यहाँ पे कंप्लीट हम 3 पार्ट पे अगर काम करेंगे, 3 अंक पे काम करेंगे तो 100 में से 90 जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, पुनः ये 0 हो जाएंगे। फिर से हम 45 दूना 90 करेंगे तो यहाँ पे आपका 90 हो जाएंगे, फिर से आपका कितना हो जाएंगे 10 माइनस माइनस। और आपसे अभी जस्ट पूछा गया कि कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो हमने बताया है जब भी जोड़ने की बात किया जाए तो जिससे भाग देते हैं जो शेष आया दोनों का अंतर कर देंगे, आपका वही आंसर हो जाएंगे। तो कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो 45 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो 35 हो जाएंगे। और यही आपसे पूछा जा रहा है कम से कम, इसका मतलब आपका क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएंगे, जोड़ने की बात किया है तो आप जिससे भाग देते हैं जो शेष अंतर कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 35। और 35 इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो विकल्प नंबर आपको 3 में बता रहा है। तो आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन था जोड़ने पे आधारित। एक क्वेश्चन और हम आप सबसे बात करेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए तो क्या होता है, किसी चीज को शुरुआत जब करता है ना तो हर एक इंसान को थोड़ा सा तकलीफ होती है। जब काम आप करना शुरू कर देंगे तो सारा परेशानी समाप्त हो जाती है। ये अपना हम अनुभव जो हम किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 80, 36, 42 में मतलब अंक दे रखा है, जब बड़ा हो तो 2-2 अंक में पढ़ने का प्रयास करें ताकि आपसे गलतियां ना हो। 80, 36, 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 का गुणज हो। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक प्रकार आप भाग विधि से बना सकते हैं और एक प्रकार थिंक आउट जो हमने कहा था। आखिर इसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कट जाए। हो सकता विभक्त का नियम नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसके बाद हम विभक्त का नियम पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को मायूस नहीं होना है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, आप भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बेसिक से बात करेंगे, क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं आपको एक बेस तैयार कर रहे हैं। जब बेस तैयार करते हैं तो समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और बताने के रूप में जो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको कंप्लीट सिखा दें। तो देखिए 11 से भाग देंगे तो ये 77 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 77 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे ये 3 आ जाएंगे, फिर 11 से भाग देंगे तो 33 हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे 33 हो जाएंगे। ये कंप्लीट 0 0 मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। 33 में से 33 या तो 0 लिखिए या तो कट लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 6, भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से आ जाएगा 4, फिर 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 5 55 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 55 हो जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट 9 5 14, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। पुनः 11 से भाग देंगे तो ये 88 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 88 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो अभी जस्ट आपने सीखा जब भी जोड़ने की बात किया जाए तो जिससे भाग देते हैं जो शेष आया तो दोनों आपके लिए अंतर कर देंगे, तो वही आपका सही आंसर हो जाएंगे। तो जोड़ने की बात किया, अभी 2 क्वेश्चन हमने बात किया जोड़ने पे आधारित, एडिशन पे आधारित। तो जब भी जोड़ने की बात किया जाती है जिससे आप भाग देते हैं जो शेष आया दोनों का अंतर कर लेंगे, आपका सही आंसर। तो 11 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 7, और 7 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो विकल्प नंबर आपका 3 में बता रहा है। और ये तो हमने भाग विधि से बताया है। अगर आप चाहते कि नहीं थोड़ा सा टेक्निकल माइंड से अप्रोच करें, माइंड से कैलकुलेशन करें, तो माइंड से भी आप देख ही लीजिए। तो कंप्लीट जो अंक है पहले हम इसको सिखाने का प्रयास करेंगे। 80, 36 और कितना है 42 है। अब देखिए ये जो अप्रोच मेरा है माइंड से है, तो माइंड से भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा विभक्त का जो नियम है 11 का उसका भी यहाँ पे हेल्प हम आपसे लेंगे। और हेल्प इसीलिए लेंगे क्योंकि जो नियम है जो रूल है उस पर तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट में विभक्त का नियम है
अल्टरनेट में संख्याओं के योगफल का अंतर, अल्टरनेट में संख्याओं के योगफल का अंतर यदि 11 से कटती है तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। या तो अंतर 0 के रूप में आ जाए या तो आपको 11 के मल्टीपल के रूप में आ जाए, है ना। ये बात आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ऐसी बात नहीं कि 11 के नियम अभी तक आपको नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कह रहा है कि जो भी संख्या दे रखा होगा अल्टरनेट संख्याओं के योगफल का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो वो कंप्लीट आपको 11 से कटेगी। तो देखिए अगर हम बात करेंगे 8 का, बात करेंगे 3 का, बात करेंगे 4 का, तो अल्टरनेट में 8 लिए, एक 0 छोड़े, फिर 3 लिए, फिर 6 छोड़ दिए, फिर 4 लिए। अल्टरनेट जो आपने छोड़ा उस अंक को लो, तो 0 ने छोड़ा, उसके बाद हमने 6 को छोड़ा, उसके बाद हमने 2 को छोड़ा, ठीक है। तो जो भी अंक को छोड़ा बाद वाले पद में ले लेंगे और सारा पद को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट 15 हो जाएंगे। ये सारा पद को जोड़ेंगे तो कंप्लीट कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब कह रहा है क्या, अल्टरनेट हमको या तो अंतर में या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल के रूप में आ जाए। तो हम कह सकते हैं 15 में से 8, और यहाँ पे हम कितना रखेंगे जो कंप्लीट जोड़ने के बाद 15 में से या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। तो हम कह सकते इस x के स्थान पे हम 7 रखेंगे तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, और 15 में से 15 जाएगा 0 हो रही है, और इसका मतलब है कितना जोड़ने पे, तो वही इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे भी आपका वही आंसर आ रहा है। तो आशा करते इस तरह के अप्रोच आप लगा सकते हैं और आपके लिए आसानी होंगे। या तो इस तरह से सोचिए या तो इस तरह से सोचिए। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो। आगे बढ़ जाए तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे घटाने पे आधारित। तो जब भी घटाने की बात हो तो उसको भी आप मजे से कर सकते हैं, है ना। इसी तरह धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता चला जाएगा, और जब आप पेपर देंगे उस समय आपको एहसास होगी एक एक दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा। आज अगर ये नहीं काम किए होते तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। कोई भी इंसान जो है गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, कर्म महान होता है, समझ रहे हैं बाबू। इसीलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अब हम लोग बात करेंगे घटाने पे आधारित। तो चलिए घटाने पे आधारित पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको जो दिख रहा होगा, 342 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए जब भी आपको कम से कम कितना घटाया जाए, तो जो अंक है तो पहले उस अंक को लिखिए। तो अंक आपको बता रहा है 342, तो हमने 342 लिखा। अब कह रहा है कि 8 से विभक्त करने पर पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, कितना घटाया जाए। तो घटाने की बात हुआ है, लेकिन भाग देना 8 से, 8 चौके 32, यहाँ पे आपका कितना बच रहा है 2। फिर से यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 हो रहे हैं, तो 8 दूना 16 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम 16 रखेंगे, तो यहाँ पे ये 12 में से 6 जाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 बिल्कुल 6 हो जाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे 6। तो आपसे पूछा रहा कम से कम कितना घटाया है, तो हमने बताया था जो भी शेष आपका आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएंगे। और वही आंसर आपका विकल्प नंबर 4 में बता रहा है, जो 6 है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होंगे 6, और विकल्प की मैं बात करूं तो आपका 4 में होंगे। तो ये बहुत आसान है, इस सब चीज के लिए उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। घटाने की बात जब भी कहा है तो जो भी शेष होगा वही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर वो टेक्निकल क्वेश्चन को यदि आप समझ लेते हैं, न तो इसमें घटाने की बात होगी न तो इसमें जोड़ने की बात होगी। इस बात को याद रखिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप एग्जाम के दृष्टिकोण से गांठ बांध ले, ये 100% आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन में न तो घटाने की बात करता हो न तो जोड़ने की बात करता हो, तब किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, और ये हम दावे के साथ कहेंगे ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है। कहता है क्या, 457 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 457 के निकटतम वो कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। संख्या दिया है 457 के निकटतम, मतलब 457 के नियरेस्ट में कौन सी ऐसी संख्या होगी
जो हम 11 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो या तो हम आगे भी जा सकते हैं या तो हम पीछे भी जा सकते हैं। नियरेस्ट का मतलब ये होता है आसपास, तो आसपास में या तो अंक थोड़ा सा बड़ा करके भी हम सोच सकते हैं, इससे थोड़ा सा छोटा करके भी सोच सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट अंक किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 11 से अगर हम बात करेंगे तो 11 से नॉर्मली आप भाग दे दीजिए, तो 11 चौके 44, तो यहाँ पे आप 44 लिख लीजिए। हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे, पुनः भाग देंगे 11 से, यहाँ पे 1 हो जाएंगे, 11 कम 11, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएंगे। अब बताइए, अब यहाँ पे दो अप्रोच क्या है, न तो इस क्वेश्चन में जोड़ने की बात का है, न तो इस क्वेश्चन में घटाने की बात का है। अगर हम घटाने के रूप में सोचेंगे तो हम कह सकते हैं 457 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो 451 आ रहा होगा, जो आप ऑलरेडी समझ पा रहे हैं। यदि हम जोड़ने की बात करेंगे तो आप इस बात को समझ रहे हैं, जोड़ने वाले अंक में हमने बताया था जिससे आप भाग देते हैं, जो शेष आया अंतर कर लीजिए, तो अंतर करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा, तो ये 457, यहाँ पे हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएंगे आपका कितना 462। तो आप यहीं पे टेक्निकल है, क्योंकि आपके ऑप्शन में 451 भी है और आपके ऑप्शन में 462 भी है, मतलब ऑप्शन 451 आपका 2 में बता रहा है और 462 आपका 4 में बता रहा है। तो अब आप किसको टिक आउट करेंगे, तो याद रखिएगा 457 में से हमको 6 घटाना पड़ रहा है, मतलब 457 वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, 6 घटाना पड़ रहा है, और 457 मात्र हमको 5 जोड़ना पड़ रहा है। तो आप ही बताइए, दोनों की इक्वली हम वैल्यू की बात करेंगे तो हमको 6, अगर हम अंक को भी घटाने की बात करें 1 2 3 4 5 6, अगर हम जोड़ने की बात करें तो 5 ही बार बोलना पड़े, 1 2 3 4 5। तो आप समझ सकते हैं नियरेस्ट में 5 हो सकती है पहले, है ना, दूर में आपका 6 हो सकती है। तो कह रहा है नजदीक क्या हो सकती है, तो नजदीक में आपका पहले 5 आएगा कि 6 आएगा, तो पहले 5 आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 462, जो विकल्प नंबर आपको कितना में 4 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने में आ जाए तो कुछ मत करना है, भाषा को याद रखनी है। जब भी नियरेस्ट बोले, सिंपलेस्ट बोले, निकटतम बोले, तो भाग देने के बाद जो शेष बच है उसको घटा लीजिएगा, उसके बाद जिससे भाग देते जो शेष अंतर करके उसको जोड़ दी, और देखने के बाद पता कि कौन सा अंक नजदीक है, तो जो नजदीक होंगे वही आपका आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो उस क्वेश्चन का आंसर ही याद रख लेंगे तो आसानी होगी। ऐसा नहीं कि आपको बनाएंगे नहीं, सिखाएंगे भी। हो सकता है यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला होंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोग अभी बात करने वाले हैं, जो हमने कहा था कि इस क्वेश्चन पे यदि आप आंसर याद कर लेते हैं तो कंपटीशन में आपका टाइम बहुत बच जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएंगे। अब वो क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है कि पहले बेटे को आधा। तो पहले तो हम ये पता करते उस व्यक्ति के पास, उस किसान के पास गाय कितना था। ठीक है, तो मान लेते हैं n गाय होगी। अगर हम गाय की संख्या बात करेंगे तो n, क्योंकि यहाँ पे क भी रहा है n, अगर n नहीं रहता तो हम कोई भी वेरिएबल मान लेते, चाहे x मान लेते, चाहे y मान लेते, चाहे a मान लेते, चाहे p मान लेते, कुछ भी मान लेते, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के रूप में बता रहा है उस किसान के पास n गाय है तो n गाय हमने लिखा। अब कहता है पहले बेटे को आधा गाय देता है, तो जितना भी गाय होंगे, ध्यान दें, मतलब उस इंसान के पास, उस किसान के पास जितना भी गाय होगा, पहले बेटे का कुल गाय का आधा, तो हमने आधा लिखा। फिर आगे बात करते हैं तो उसके पास 4 बेटा है तो क्या क्या कर रहा है, फिर अगला बेटा है, दूसरे बेटा को कुल गाय का 1/4, तो कुल गाय तो n है और n का 1/4 1/4 देता है, तो हमने 1/4 लिखा। अब कह रहा है तीसरे बेटा का 1/5, यानी तीसरे बेटा का जितना गाय है उसको कुल गाय का 1/5 देता है, और चौथे बेटा जो है उसको संख्या के रूप में मात्र 7 गाय देता है।
तो कुल 7 गाय दे दिया और कुल गाय की संख्या है कितना, यहाँ पे n है। तो हमने क्या कहा है, पर इस पैटर्न को पुनः समझे। एक किसान है, उसके पास कितना गाय है मालूम नहीं, लेकिन जितना भी गाय होगा उसका आधा पहले बेटे को दे, तो कुल गाय का आधा हमने लिखा प्लस लिखा। फिर कह रहा है दूसरा बेटा को जितना भी गाय है उसका 1/4, तो दूसरा बेटा को दे दिया, फिर प्लस। अब तीसरा बेटा को जितना भी गाय उसका 1/5 1/5, और चौथा जो बेटा है उसको संख्या के रूप में कह रहा है कि तुमको 7 गाय दे रहे हैं। तो इसका मतलब कुल गाय, ये भी कुल गाय, सारे बेटा को गाय, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, सारा गाय दिया, लेकिन कुल गाय कितना है n, तो सारा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया, ये पूरा पार्ट को दाहिने तरफ ले जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि समान जाति को एक तरफ करेंगे तब तो वो सिंपलिस्ट होंगे ना। तो हम कह सकते हैं ये 7 तो 7 यहाँ पे है, और n में से देखिए n गुने 1/2, तो कंप्लीट क्रिया करें 1/2, लेकिन ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव। फिर से अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो n गुने 1/4, तो कंप्लीट n अपॉन कितना हो जाएंगे 4। कंप्लीट इस पार्ट पे बात करेंगे तो माइनस n अपॉन कितना हो जाएंगे 5। अब ये पूरा पार्ट को अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नहीं बटा में तो 1 है, 2 4 5 के एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएंगे। अब 1 से भाग देंगे 20 में तो 20, और 20 को n से गुना करेंगे तो कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाएंगे कितना 20 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस चिन्ह है तो माइनस, 2 से भाग देंगे 20 में तो 10, और 10 को n से गुना करेंगे यहाँ पे 20n हो जाएंगे, यहाँ पे 10n हो जाएंगे। कंप्लीट अगर हम इस पे बात करेंगे तो 4 5 20, तो 5 और 5 को n से गुना करेंगे तो 5n हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 5 को 20, 4 और 4 के n से गुना करेंगे 4n हो जाएंगे, और यहाँ पे बराबर में 7। तो हम कह सकते हैं कि 20n में से 10n 15, तो 10 5 15 4 19, तो 20n में से 19 जाएगा तो n और बटा कितना बाय क्रॉस यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 140, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और विकल्प नंबर आपको 4 में बता रहा है। तो हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन हमने बात किया है, यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, यदि आप कर चुके होंगे, तो हम दावे के साथ कहते हैं ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन पे बात करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से या तो पूछने वाला है या तो पूछा जा चुका है। हर एक क्वेश्चन पे मेरा यही तरीका है, क्योंकि अगर इस तरह से हम काम नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगी, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगी तो हम किस काम के। तो मेरा उद्देश्य रहता है, हमेशा मेरा मकसद रहता है इस तरह से क्वेश्चन आप सबको करें, ताकि यदि आप पढ़ भी लेंगे तो कभी कोई स्टूडेंट यदि पूछे तो आप किस चैनल पे पढ़ते हैं, तो गर्व के साथ आप बोलेंगे इस चैनल पे, बीएम क्लासेज के चैनल पे हम लोग पढ़ते हैं, वो बंदा भी उस चीज के लिए पढ़ाई करने के लायक हो सकते हैं। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन पे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। और हम तो बार बार ये तो कहते हैं, लेकिन ये लाभकारी कब होगी, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तब आपको लगेगा बात सही है। ठीक है, मेरे कहने से उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आप अपने आप को ढाल लेंगे। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है क्या, बाल दिवस पर 450 बच्चों में टोफिया समानता बांटी जानी थी। मतलब एक कोई प्रोग्राम रहे होंगे, जैसे बाल दिवस रहे होंगे, उस प्रकार से बाल दिवस होता है जैसे हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं, है ना। तो उस प्रकार से कह कि बाल दिवस रहे होंगे जिसमें 450 बच्चे थे, 450 बच्चे थे, समानता बांटी जानी थी। किंतु कह रहा है क्या, आगे क्वेश्चन है, विशेष दिन 150 बच्चे अनुपस्थित हो गए, मतलब 150 बच्चे उस दिन नहीं आ सके, तो प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफियां अतिरिक्त मिली, तो टॉफियां की संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन का कंप्लीट हम आम भाषा में आपको सिखाएंगे, जो निचोड़ चीज है। कह रहा है कि आज हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं, तो आज हम जो भी प्रोग्राम करने वाले मालूम है, तो हमने बच्चे को देखा क्लास में 450 है, तो 450 के अनुसार से हमने मार्केट में क्या किया, टॉफी का ऑर्डर दे दिया, चॉकलेट का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब कल प्रोग्राम होने वाला था, उसमें मान लेते 150 बच्चा नहीं आ सके, तो नहीं आ सके तो जो बच्चा आए थे उसी में कह रहा कि पहले जितना हिस्सा उसको मिलता टॉफी का, उसमें पहले के अपेक्षा 2 टॉफी अधिक मिल रहा है। तो बताए क्या कितना टॉफी लाया गया, आखिर कितना टॉफी का ऑर्डर दिया गया, टॉफियों की संख्या, चॉकलेट